गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हम बेटा कर्तिका भाग का फर्स्ट लेसन कर रहे हैं। गद्यांश के वाली बुक के हमारे क्षितिज भाग में 4 पोएम और 4 हमारे गद्यांश वाली बुक के लेसन हो चुके हैं, यानी कि 8 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा कर्तिका भाग थर्ड जो बुक है इसकी पार्ट वो करते हैं। इसी का फर्स्ट लेसन है हमारा माता का अंचल, जिनके लेखक हैं शिवपूजन शाही। अब देखना कि शिवपूजन शाही जी का जन्म कब हुआ था। 1893 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में, यानी कि गांव उनवांस, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ, यानी कि वैसे इनकी जो यानी कि भोलानाथ कहकर इसको पुकारा जाता था शिवपूजन का। कि 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने बनारस की अदालत में नकलसन विश की नौकरी की थी। इसके बाद में इन्होंने हिंदी अध्यापक के रूप में कार्य किया। ऐसे ही आंदोलन के प्रभाव में इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र भी दे दिया था। शिवपूजन शाही अपने समय में बहुत ही लोकप्रिय समानाहित व्यक्ति माने जाते हैं। इनको हिमालय, महादुरी बालक आदि पत्रिकाओं से इनका संपादन भी किया गया था और 1963 ईस्वी में इस महान का निधन हो गया था। इनकी बाद में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचना थी देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे लोग, समर्थ शेष आदि। इसके बाद में इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि शिवपूजन शाही आधुनिक हिंदी साहित्य के साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने समाज में फैली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जो बुराइयां होती हैं उनको मिटाने का यथार्थ प्रयास भी इन्होंने किया था। ये सोचते कि समाज में सभी व्यक्ति आपस में जो भेदभाव होता है उसको मिटा करके आपस में एकजुटता के भाव में लोग रहे। ये इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताया था इन्होंने। फिर इसके बाद में इनकी भाषा शैली कि शिवपूजन शाही की भाषा शैली सहज व सरल भी मानी गई है, जिनमें लोक संस्कृति और प्रसंग सहज है। उनकी भाषा में आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। आंचलिक यानी कि प्यार प्रेम से संबंधित तत्सम तद्भव शब्द भी हैं। वर्णात्मक, चित्रात्मक, विवरणात्मक आदि जो शैलियाँ होती हैं उनका भी इनमें संपूर्ण हो किया गया है। इनकी शैली में कहीं कहीं मुहावरे हैं, कहीं लोकोक्तियाँ हैं, कहीं रोचकता, प्रभाव में आदि बनाने के लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया है। इसलिए उनका हिंदी साहित्य में पूर्ण योगदान भी रहा है। अब इसके बाद में जैसे शिवपूजन शाही द्वारा लिखित माता का अंचल उनके उपन्यास का अंग है। यानी कि शिवपूजन शाही जिनके बचपन का नाम फूला था, इन्होंने माता के अंचल पर एक उपन्यास लिखा है। वो अंश है यानी कि चित्रित भी किया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माता के अंचल की ममता के साथ साथ ग्राम्य संस्कृति का मीठा चित्रण भी किया है। इसमें लेखक शिवपूजन शाही कहते हैं कि माँ के अंचल में हमें किस प्रकार से प्यार, प्रेम, ममता मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ से गाँव की भाषा के बारे में भी वो बता रही हैं। समाज में युवा जहाँ मौज मस्ती में रहते हैं, वहाँ बुजुर्ग कठिनता से जीवन यापन कर रहे हैं। समाज में वह कहते हैं कि आजकल समाज में ऐसी बुराइयां फैली हैं जहाँ पर यानी कि युवा लोग जो होते हैं, जवान जो होते हैं, बच्चे, वो क्या कहते हैं, मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उसी समाज के अंदर जो बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, उन पर अन्याय किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे होते हैं, उनसे बहुत सारा काम करवाया जाता है, बहुत सारी बुराइयां ऐसे फैली होती हैं। वह कहते हैं कि वो बुजुर्ग क्या कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं संसार में रह करके। लेखक ने बताया कि उनके पिता सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ किया करते थे। तो क्या कहता है कि मेरे जो पिताजी हैं सुबह सुबह उठते थे, स्नान करते थे, फिर पूजा पाठ करते थे, भगवान का जाप करते थे, स्मरण करते थे, तथा वे लेखक तथा उनके भाई को पूजा स्थान पर बिठा लिया करते थे। और लेखक था और लेखक का जो भाई होता है वह कहते कि वे दोनों को अपने साथ में पूजा में ही शामिल कर लेते थे, दोनों को बिठाते थे। वे अधिकांश अपने पिता के साथ ही रहते थे। पूजा के बाद उनके पिता उनके माथे पर भभूत और तिलक लगाकर उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। वह कहते कि वो काफी समय कहाँ रहते थे, ज्यादातर तो अपने पिता के साथ रहते थे,
क्योंकि पूजा पाठ में वे शामिल होते थे। और फिर उनके पिताजी क्या करते थे, उनके माथे पर यानी कि भभूत, जो साधु सज्जन लोग लगाए रहते हैं, ये भभूत का टीका उनके माथे पर लगा देते थे इतना बड़ा। वह ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें जिस प्रकार से भोलानाथ शिव जी जो होते अपने माथे पर लगाए रहते थे, वह कहते उसी प्रकार वो उन्हीं जैसे लगते थे। इसलिए उनके पिताजी ने क्या करने, लेखक को भोलानाथ कहकर पुकारने लगे। बापूजी के रामायण पाठ करने पर वे दोनों भाई आईने में अपना मुंह निहार करते थे। जैसे ही उसके पिताजी उसके मुंह के माथे पर वो तिलक लगाते थे और पूजा पाठ समाप्त हो जाता था, तो दोनों भाई उठकर आईने में दर्पण में अपने मुंह को देखते, अपनी परछाई को देखते थे कि वो कैसे लग रही है, और अपने इस मुंह को, परछाई को देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, निहारते थे। इसके पिता बाबूजी अपने रामानामी बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर पाठ करने की पोथी के साथ बंद कर रख देते थे। वह कहते कि रामायण में जो 1000 बार क्या करते थे, 1000 बार राम राम लिखते थे, और उसके बाद मेरे पिताजी क्या करते थे, अपने जिसमें से वो रामायण कथा पढ़ रहे थे को बंद कर दिया। बापूजी के द्वारा गंगा में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय वे दोनों उनको कंधों पर बैठे रहकर हंसते रहते थे। उसके पिताजी गंगा स्नान पर जाया करते थे और वो वहाँ मछलियों को आटा खिलाते थे, और उसके वे यानी कि दोनों बेटे जो क्या होते उसके कंधे पर लगे होते थे, और अपने पिताजी को ऐसे मछलियों को वे खाना खिला रहे होते हैं, तो उस समय उनको देख रहे होते हैं। बापूजी एक ही दोबारा बापूजी ने उनसे कुश्ती किया करते थे, यानी कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे के साथ मौज मस्ती जो होता है, वह कहते कि साथ में वो भी करते थे। वे दोनों हंसी मजाक में अपने बापूजी की लंबी लंबी मूछों के साथ खेलते रहते थे। वे क्या करते थे, उनके पिताजी की लंबी लंबी मूछें थी, जैसे इसके पिताजी उनके साथ ही खेलते थे, कभी घोड़ा बनकर, कभी कुश्ती किया करते थे, कभी उनको गंगा स्नान पर ले जाया करते थे, मछली को खाना खिलाते हुए देखते थे। वे कहते कि वो सारी चीज़ें उनके बच्चों को क्या करते, बहुत अच्छी लग रही थी, और जब वे मूछों को, लंबी लंबी मूछों को के साथ खेलते तो उसमें भी बहुत प्यार प्रेम से उन्हें खिलाते थे। बापूजी प्यार से उनको चुम्मा करते थे, प्यार करते थे। घर आकर बापूजी ने उनके चौंक बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। बाद में उसके पिताजी घर आते हैं और अपने दोनों बेटों को आसन ग्रहण करवाते हैं और अपने हाथों से उनको क्या करते हैं, खाना खिला रहे हैं। लेखक के खाना खिलाते हैं। लेखक तथा उनके भाई मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से टुकड़े खिलाते थे। वे कहते हैं कि यानी कि वो जब खाना नहीं खा लेते थे तो उसमें उनकी माँ क्या करती थी, खाना सिर्फ केवल वो अपनी माँ से ही खा सकती थी। उनकी माँ तरह तरह की कहानियाँ सुना करके, कभी जब अपने बच्चों को खाना खिलाते बच्चा नहीं खा रहा होता, उस समय क्या करते, ये तोता, मैना, कबूतर आदि की बनावटी टुकड़े बनाकर, ये तोता के, मैना के, पक्षियों के नाम लेकर के, या कभी बोलते हैं ये मम्मी के लिए, पापा के लिए, या कभी भाई बहन के लिए। वो कहते ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उन छोटे बच्चों को क्या करते, वो खाना खिला रहे हैं। छक कर खाने के बाद वे नंग धड़क अवस्था में बाहर दूर पड़ते। कभी कभी अचानक वे बाहर जाते, वे पकड़ों की झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। चुमते बैठकर नाटक किया करते थे। मिठाइयों की दुकान जिसमें पत्तों की पूरियों की का प्यार, मिठाई की दुकान में पत्ते, पूरे, मीठी जलेबी आदि भी लाया करते थे। सभी बच्चों के साथ मिलकर वे घर बनाया करते थे, जिनमें तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिए की लकड़ी आदि रखी हुई थी। उसी घरौंदे में सभी पंक्ति में बैठकर, उसी घरौंदा क्या था, घर में बैठकर पंक्ति में जिम लगते और बापूजी भी उनके पास से चले जाते थे। जिसमें वो खाना खा रहे होते थे, घर बैठते थे, तो उसमें उनके पिताजी भी उनके साथ उनके घर चले जाते थे। इसमें से देखिए, अगर आपका प्रश्न है माता का अंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, तो आपने कहते कि माँ बच्चे की जन्मदाता होती है, जन्म देने वाली होती है, पालन पोषण करती है। माँ से स्वाभाविक रूप से माँ अपने बच्चे से सबसे अधिक लगाव करती है। प्यार एक पिता भी करता है, लेकिन पिता से अधिक अपेक्षा, हृदय से अधिक दुलार प्यार माँ ही कर सकती है।
वे बाप की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं में अधिक समझ लेती हैं। यानी कि पिता अपनी बच्चे की भावनाओं को नहीं समझ पाता है, लेकिन बच्चा क्या कहना चाह रहा सकता है उनके हाव भाव से, उनके संकेत के माध्यम से माँ एक अच्छी प्रकार से समझ लेती है। यानी कि छोटा जब नन्हा बच्चा जो होता है, तो जिस प्रकार से वो कोई चीज़ मांगता है, किस टाइम पे भूखा होता है, खाना खिलाना होता है, क्या चीज़ें करनी होती हैं, केवल वो भावनाएं केवल एक माँ ही पहचान सकते हैं, पिता नहीं जानता। माँ का अपने बच्चे से क्या होता है, आत्मिक प्रेम होता है जो उसके भाव को समझ जाते हैं। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता है। यह सत्य भी, एक बाप अपने बच्चों से अधिक प्यार तो दे सकता है, लेकिन एक माँ का हृदय वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वह पिता भी, वह कहते कि माँ के अपेक्षा प्यार बहुत दे देगा, क्योंकि कमा के लाना किसको, पिताजी को ही होता है, पिता को ही होती है। माँ से अधिक कहीं ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी जो बच्चा होता है वह माँ से ही लगाव अधिक प्राप्त करता है, क्योंकि वह, लेकिन एक माँ ही हृदय से कभी प्राप्त नहीं कर सकता। प्यार कर सकता है लेकिन माँ के हृदय जितना नहीं। तो बच्चों को अपने पिता से लगाव होने पर भी विपत्ता के समय, अगर बच्चे को कोई खेल रहा होता है, उसमें कोई भी चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसमें क्या करता है, छोटा सा जो नन्हा बच्चा होता है, माँ माँ पुकारता है। यानी कि हमें भी कोई मुसीबत आती है, उसमें हमारे मुँह से भी क्या करते हैं, माँ शब्द ही निकलता है। बच्चे की सबसे पहला मुँह शब्द माँ ही निकलता है, पिता नहीं निकल पाता है। तो वह कहते हैं कि उनका अधिक लगा होता है। तो कोई भी विपत्ति आती है, चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, उसमें बच्चा केवल माँ को ही पुकारता है। रोने लग जाता है, सिसकने लग जाता है, उसमें केवल माँ के पास आकर वह क्या करता है, चुप होता है। तो माँ का तो क्या है, माँ से बहुत अधिक लगाव होता है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आयु तथा प्रकृति के लोगों के साथ अधिक जुड़ा होता है, अपनी प्रकृति से जुड़ा होता है। क्योंकि छोटा एक जो नन्हा बच्चा होता है, जिस प्रकार से उन्हीं के साथी जो होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करेगा। उनको कोई भी चोट वगैरह लग जाती है तो वह जैसे वो अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है, तो वो एकदम से क्या है, रोना भी भूल जाता है। तो वो, क्योंकि उनकी लगाव उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनका जो मन होता है, उनकी संगति में आकर उनके सब रोग, दुख, दर्द आदि जो होते हैं, जैसे ही वे अपने साथियों के साथ खेलने लगता है तो उसके दुख दर्द आदि जो होती हैं, वो सारी चीज़ें भूल जाता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। विशेषकर बच्चा तो अपने मेरे साथियों की संगति अवश्य चाहता है। जो बच्चा होता है, वैसे हर कोई बच्चा अपनी साथी का साथ जरूर चाहता है, अवश्य चाहता है, क्योंकि उसकी अटखेलियाँ मौज मस्ती अधूरी रह जाती हैं। वह उसे अपनी संगति में आकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है, क्योंकि वह अपने साथियों के साथ आकर के सारे दुख दर्दों को भूलना है। इसलिए भोलानाथ ही अपने साथियों के साथ रहकर सिसकना भी भूल जाता है। भोलानाथ और अपने साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री में किस प्रकार से अलग है? वह कहते हैं कि भोलानाथ और उसके साथी तमाशे, नाटक, चिड़िया पकड़ना, दुकान बनाना आदि खेल खेला करते थे। लेकिन ये थे क्रिकेट, कार्टून, साइकिल दौड़ना, सवारी करना, तैरना आदि जो चीज़ें खेला करते थे, यानी कि इसका खेल इसके साथियों से अलग थे बिल्कुल। भोलानाथ उसका साथी चबूतरा, चौकी, गीली मिट्टी, फूटे घड़े के टोकरे, ठम सामग्री आदि का प्रयोग करते थे, पेंसिल वगैरह आदि का प्रयोग करते थे, लेकिन ये उन बच्चों के साथ ही नहीं खेल के खुश होकर था। लेकिन जैसे यहाँ माता का अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। भी बताया गया था, लेखक ने बच्चे के प्रति माता पिता के वात्सल्य का जो सजीव चित्रण किया गया है कि बच्चे का माँ के प्रति बहुत अधिक लगाव होता है। माँ के द्वारा सुबह बच्चे का नहलाना धुलाना, तरह तरह के नए नए कपड़े पहनाना, पूजा पाठ में शामिल करना, ठीक है, धुलाना कपड़े आदि, खेलने भेजने, पूजा पाठ आदि करते हैं, उनके माथे पर तिलक लगाना आदि का सजीव चित्रण किया गया है। बच्चे का अपने पिता के मूँछों के साथ खेलना अनूठा वर्णन किया गया है कि बच्चे अपने पिता के कंधों पर बैठ करके झूला झूलते हैं, कभी उनके साथ कुश्ती करते हैं, कभी हाथी घोड़ा आदि चीज़ें बना देते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं, अपनी माँ से ही अधिक लगाव करते हैं। स्वयं बच्चा मन खुश करने के लिए हेतु हार जाते हैं,
तय खिलखिला बच्चा, इसमें बच्चे हंस पड़ते हैं। माँ बच्चा, क्योंकि बच्चे की जो भावनाएं होती हैं वो केवल एक माँ ही समझ सकती है कि कब बच्चे को किस समय कौन सी चीज़ चाहिए थी। पिता उन चीज़ों को नहीं समझ सकता है, इसलिए माँ का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य है वो व्यक्त किया गया है, वो प्रेम बताया गया है, किस प्रकार से लगाव करता है। पिता सारे जिम्मेवार करते हैं, उन्हें नहलाता धुलाता कपड़े पहनाता सारे कार्य कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे कोई चोट वगैरह लगते फिर भी अपनी माँ को याद करता है, लेकिन पिता को याद करता है। माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी बताइए। कि माता का अंचल पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ के आंचल में उनके प्रेम, शांति आदि का भी वर्णन किया गया है। कि लेखक और उसका भाई वैसे तो क्या करते थे, अपने पिताजी के साथ रहते थे। सुबह नहा धोती थी, उनके पिताजी उन्हें अपने पास पूजा पाठ बिठाते थे, और यानी कि सोमवार उसके पिताजी अपनी बुक्स में राम राम लिखते थे, उसके बाद अपनी किताब को राम कथा को बंद करते थे, उनके माथे पर एक बड़ा सा भभूत का टीका लगा देते थे, लेकिन उनके पास सोते थे, अपने पिता के साथ थे, उनके पास ही सोते थे, लेकिन जो प्यार और शांति उन्हें अपनी माता के आंचल में मिलती है वैसी पिता के साथ नहीं मिलती। सारा दिन पिता रखता है, लेकिन फिर भी जो शांति जो प्रेम उसे अपनी माँ से मिलता है वो अपने पिता से नहीं मिलता। माँ अपने बच्चों को नहला धुला कर कभी कुर्ता टोपी आदि पहनाती हैं, बाहर खेलने के लिए भेजती हैं। पिता के द्वारा रोटी को खिलाने पर माँ का बच्चों के कभी कबूतर तोता मैना आदि की बनावटी चीज़ें बना करके, कभी भाई के लिए कभी मम्मी के लिए कभी पापा आदि की तरह तरह की चीज़ें बनाकर उसको खाना खिलाती हैं, लेकिन वो चीज़ें पिता को नहीं आती कि किस प्रकार से मुझे अपने बच्चे को खाना खिलाना है। जब वह सांप से भयभीत होकर के यहाँ गिरते हैं, खून से लथपथ हो जाते हैं, घर पहुँचते हैं, तो उसमें माँ के आंचल में छिप जाते हैं। उन्हें गुड़गुड़ाते हुए पिता ने देखा कर देते हैं। माँ ही अपने आंचल में लेकर के बच्चों को हल्दी का लेप लगाती है। कभी चोट लग जाती है तो पिता कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कोई बात नहीं, ऐसे गिरते फिरते रहते हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस समय माँ ये चीज़ें नहीं कहती। माँ को तो थोड़ी सी अपने बच्चे की चोट लगी हुई दिखा देते हो तो दौड़ी दौड़ी भागी जाती है, तो उसमें हल्दी का लेप कौन करती है, माँ ही करती है। कांपती होठों पर बार बार देखकर उन्हें गले लगाती है, यानी कि जब बच्चा रो रहा होता है तो उस समय क्या करते हैं, सुबह सुबह के रो रहा है तो उसको होठ कांपने लगते हैं, उसमें माँ क्या करते हैं, अपने बच्चे को उसमें गले लगा लेती है। और पिता यदि उस समय होका पी रहा होता है, कोई काम कर रहे थे, लेकिन वो उठ के नहीं आता है, अपने बच्चे को अपने गले नहीं लगाता है। लेकिन माँ और पिता में यही फर्क है। हल्दी का लेप लगाती हैं, उसी समय बापूजी माँ की गोद से बच्चों को लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माता के आंचल में ही प्रेम और शांति की छाया नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन उसमें क्या करते हैं, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जब पिताजी उसे अपने बच्चे को लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है, बच्चा अपने पिताजी के पास नहीं जाता है, उसमें केवल वह अपनी माँ के आंचल में ही रहना चाहता, उसकी छाया नहीं छोड़ना चाहता। इसका अन्य शीर्षक उसके बचपन का भी हो सकता है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को क्रीड़ाओं से लीलाओं से आदि के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं। वे अपने मन की भावनाओं को अपनी क्रीड़ा के माध्यम से प्रकट करते हैं, बताते हैं। उनकी जो भावना है उनके प्रेम का प्रतीक मानी गई है। वे कभी नाराज नहीं होते, खुश रहते हैं, अपना प्रेम प्रदर्शित करें, क्योंकि छोटा जो नन्हा बच्चा उनको कभी ये नहीं पता होता कि किस समय उनको खुश रहने के लिए, ठीक है, वो हमेशा क्या करते हैं, खुशी रहते हैं, उन्हें आपस में किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है, प्रेम प्रदर्शन नहीं होता। तो किस प्रकार से बच्चों को उनके मिलता है, क्योंकि हमारी कृतिका भाग का यानी कि लेसन बहुत ही आसान है, ठीक है, ये आपको अच्छे से राइट प्लस लर्न करना है। इसके अंदर हमारा जीवन परिचय हमने कर लिया। कभी बार हमारे छोटे ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन वो तो आ जाते हैं कि जैसे बता दिया कि श्री पूजन के बचपन का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, या उनकी रचनाएं कौन कौन सी होती है। ऑप्शन टाइप जीवन परिचय केवल हमारे गद्यांश की बुक के ही आते हैं, जीवन परिचय हमारे इसके नहीं आते हैं। तो इसमें से हमारे यानी कि 10 या 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपको राइट प्लस लर्न करने हैं।